देखो बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे। कल हमने 16वीं विविध के अंदर 7 सवाल किए थे। लास्ट क्वेश्चन था कि एक अर्धगोला, शंकु, बेलन, उनके आयतन का अनुपात था, वो अनुपात ज्ञात किया था 1:2:3 बेटा। 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये कहता है कि एक ठोस पिंड है बेटा, एक ठोस पिंड है जिसका बायां भाग बेलनाकार है। बायां, ये भाग बायां और ये दायां होता है बेटा, ठीक है। राइट हैंड दायां होता है, लेफ्ट हैंड बायां होता है। जिसका बायां भाग बेलनाकार है और दायां भाग शंकुनुमा है, ठीक है ना। उसका दायां भाग शंकुनुमा है। ये बेलनाकार भाग है यहां तक। इसका जो व्यास है वो 14 सेमी है और इसकी जो लंबाई है वो 40 सेमी बेटा। भाग की लंबाई 40 सेमी है और ये जो शंकुनुमा भाग है, ये जो शंकुनुमा भाग है, इसका व्यास भी 14 सेमी है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, जैसे हम इसको यूं खड़ा करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास कितनी बेटा, 12 सेमी। जैसे ये देखो शंकुनुमा है ना, इसको यूं खड़ा करेंगे तो ये व्यास हो जाएगा और ये इसकी बेलन की ऊंचाई, ये शंकु का व्यास और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी बेटा। तो देखो आपके पास इसके अंदर दो भाग है। एक तो है बेलनाकार, ठीक है ना। बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 14 सेमी है बेटा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई को अपन h कहेंगे। ये अपने पास है 40 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दूसरा है शंकु। तो शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का जो व्यास है वो भी 14 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है बेटा h है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है ना। हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन, यानी कि इसके अंदर कोई वस्तु कितनी आएगी, चाहे हवा, पानी, कुछ भी। हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो हल देखो बेटा, बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास 14 सेमी है बेटा। तो त्रिज्या व्यास की आधी अर्थात 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो है 40 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे मैंने कैपिटल H लिखा है, क्यों लिखा है इसका कारण अभी थोड़ी देर पता चलेगा। अब देखो बेटा, शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास भी 14 सेमी है। क्योंकि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु रखी जाती है, अध्यारोपित की जाती है, तो उनका हमेशा मुंह का आकार बराबर होता है, मुंह का आकार एक जैसा होता है। अर्थात इसका व्यास 14 है, इसका भी 14। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी बेटा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई यानी कि h, इसकी h है बेटा 12 सेंटीमीटर। देखो यहां पे भी ऊंचाई है, यहां पे भी ऊंचाई, इसलिए एक को कैपिटल से एक को स्मॉल से, यानी कि एक बड़ी लंबाई होगी एक छोटी होगी। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब पहले ये देखो कि हमें ठोस यानी कि पूरे पिंड का आयतन ज्ञात करना है। तो इस पिंड के अंदर दो आकृति, एक तो है बेलन और एक है शंकु। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन बेटा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कॉमन है पाई आर स्क्वायर, यहां बचा एच, यहां बचा 1/3 इंटू एच बचा बेटा। थोड़ा सरल हो जाएगा, नहीं तो आपको लंबा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए। इसको पहले हल कर लो, फिर इसको हल करके फिर जोड़ देना, नहीं तो सोरा नहीं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है आपके पास 22/7 बेटा, आर है आपके पास 7, तो 7 इंटू 7। अब एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच है 40 प्लस 1/3 इंटू एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच है आपके पास 12। 7 से 7 गया, 22 154, 40 प्लस 3 से 12 गए 4 बार, तो 40 प्लस 4 154, 40 और 4 हो गए 44। 154 को 44 से गुना, 4 तो 16 86, 1 4 50 20 रहेगी, 21 का 1 हासिल 2, 4 2 6 बेटा। वही 4 चौक 16 86, 1 4 50 20 रहेगी, 21 हासिल 2, 4 2 6 6 7 7 6।
अर्थात 6776 घन सेमी। दोबारा देखो, बेलन की त्रिज्या है 14, तो व्यास है 14, तो त्रिज्या होगी 7। एच है बेटा इसकी 40। और शंक्वाकार भाग का व्यास है आपके पास 14, तो त्रिज्या होगी 7, इसकी ऊंचाई है 12। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन, इस पूरे का आयतन। तो ठोस में दो आकृति, एक तो बेलन और एक है शंकु। तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कॉमन है पाई आर स्क्वायर, यहां बचा कैपिटल एच, 1/3 यहां बचा स्मॉल एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है इसलिए आर 7/7, एच कैपिटल एच है बेटा 40 प्लस 1/3 इंटू स्मॉल एच है 12 बेटा। ठीक है, 22 7 से 7 गया, 22 आता है 154, 40 का 40, 3 से 12 गया, 4 बार 4 एकम 4, 4 और 40 हो गए 44 बेटा। 154 को 44 से गुना, 4 चौक 16, 86 ले 4 पंजा 20 रे 21 का 80, 2 4 2 6। इसी प्रकार 616, 6 6 1 7 6 1 7 6, अर्थात 6776 घन सेमी बेटा। ठीक है, हाँ देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, इसको पिघला करके 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाले शंकु बनाए जाते हैं। तो कितने शंकु बनेंगे, हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास है गोला, गोले की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इस गोले से शंकु बनाने बेटा, शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, इस गोले को पिघला करके हमें शंकु ज्ञात करने हैं, अर्थात शंकुओं की हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि कितने शंकु बनेंगे ये करना है। शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। हल देखो बड़ा ध्यान से, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। अब जब हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देंगे बेटा। हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देना है। अब बड़ा कौन है बेटा, गोला। तो गोले का आयतन बट्टा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनके मान रखते हैं, 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7। अब गोले की जो आर है बेटा वो है 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 3 बार 9, और 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 बेटा। अब इस शंकु की जो आर है वो 3 इंटू 3 और एच है इसकी बेटा 6। ध्यान से देखो, 3 से 9 गया 3 बार, 3 से 3 गया और 22/7 से 22/7 गया। अब आपके पास ऊपर बचा है बेटा 3 इंटू 9 इंटू 9 और नीचे बचा आपके पास 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 और यहां ऊपर एक 4 भी बचा हुआ। देखो बेटा 3 से 3 गया बेटा। अब देखो 2 के पार से 4 गया 2 बार और ये गया 3 बार, और 3 के पार से 9 गया बेटा 3 बार। अब आपके पास बचा 2 इंटू 3 इंटू 9, अर्थात 3 दूनी 6, 9 6 54, अर्थात 54 शंकु बनेंगे बेटा। कितने शंकु बनेंगे, 54। दोबारा देखो, शंकु की संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग। बड़ा है आपका गोला, गोले के आयतन बटा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, आर है इसकी 9 बेटा। 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर की पावर 3 है बेटा। अब 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है, आर है इसकी बेटा शंकु की 3 इंटू 3 है 6 बेटा। 3 से 9 गया 3 बार, 22/7 से 22/7 गया और 3 से 3 गया बेटा। ऊपर बचा 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 और नीचे बचा 3 इंटू 6। अब
2 से 4 गया 2 बार, 2 से 6 गया 3 बार, और 3 से 3 गया, और 3 से 9 गया 3 बार। तो 2 3 और 9 बचे, 2 3 9 की गुणा की, 3 दूनी 6, 9 6 54, अर्थात 54 शंकु बनेंगे बेटा। ठीक है, बस।